दोस्तों, कहानी जरा ध्यान से सुनो। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कहानी पूरा सुने तभी आपको इस कहानी की सच्चाई का पता लगेगा। यह कहानी एक सात भाइयों के ऊपर आधारित है, जिन्होंने अपनी बहन को मारकर और साथ में मिलाकर कैसे खाया। यह कहानी दोस्तों काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को अपने दिलो दिमाग पर नहीं लेना। चलो, कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज आपसे गुजारिश है, धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ में यह कहानी अपने दोस्तों में परिवार में सजा करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कालगंगा। यह गांव अपनी शांत वादियों, घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक ऐसी कहानी थी जो रात के अंधेरे में फुसफुसाहटों में सुनाई जाती थी। यह कहानी थी तीन भाइयों और उनकी बहन की, जिनका अंत इतना भयावह था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी थी प्यार, विश्वासघात और एक अभिशाप की, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। गांव की शुरुआत। कालगंगा गांव में एक साधारण परिवार रहता था। रघुवीर, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनके चार बच्चे, तीन बेटे विक्रम, सूरज और रुद्र, और एक बेटी काव्या। रघुवीर एक मेहनती किसान था और लक्ष्मी एक प्यार करने वाली माँ। उनके बच्चे गांव में सबसे सुंदर और बुद्धिमान माने जाते थे। खासकर काव्या, जो अपनी मधुर आवाज और दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि लोग उसे देखकर अपने दुख भूल जाते थे। विक्रम, सबसे बड़ा भाई, गांव का सबसे मजबूत और साहसी युवक था। सूरज मंझला, चतुर और तेज तर्रार था। रुद्र सबसे छोटा, शांत और रहस्यमय था। लेकिन तीनों भाइयों में एक बात समान थी। वे अपनी छोटी बहन काव्या से बेहद प्यार करते थे। काव्या उनकी आंखों का तारा थी। वह जब भी गीत गाती, भाई उसकी आवाज में खो जाते। गांव वाले कहते थे कि काव्या का गाना जंगल के पशु पक्षियों को भी थाम लेता है। लेकिन हर सुखी कहानी में एक अंधेरा कोना होता है। कालगंगा के जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शक्तिशाली राक्षस की आत्मा कैद है। गांव वाले उस मंदिर के पास जाने से डरते थे। मंदिर के पुजारी बाबा श्यामदास अक्सर गांव वालों को चेतावनी देते थे, उस मंदिर में छिपा अभिशाप किसी को नहीं बख्शता। जो भी वहां जाता है वह लौट कर नहीं आता। अभिशाप की शुरुआत एक दिन गांव में एक अजीब सा माहौल था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में एक अशुभ सन्नाटा था। उस रात काव्या ने अपने भाइयों को बताया कि उसे सपने में एक बूढ़ा साधु दिखा, जिसने उसे मंदिर में आने को कहा। भाइयों ने इसे एक सामान्य सपना समझकर टाल दिया। लेकिन काव्या का मन अशांत था। वह बार बार मंदिर की बात करती। आखिरकार विक्रम ने कहा, काव्या, अगर तेरा मन इतना बेचैन है तो हम सब चलकर देखते हैं, लेकिन हम चारों साथ जाएंगे। अगली सुबह चारों भाई बहन जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की टहनियां ऐसी लगती थीं मानो वे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही काव्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, यहां कुछ है। मुझे लगता है ये मुझसे बात करना चाहता है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी, जो आधा टूटी हुई थी। मूर्ति के पास एक चमकता हुआ पत्थर रखा था, जो लाल रंग का था। काव्या उस पत्थर की ओर खींची चली गई। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक भयानक हंसी गूंज उठी। भाइयों ने काव्या को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली छाया मंदिर के अंदर से प्रकट हुई। तुमने मेरी नींद भंग की है, छाया ने गरजते हुए कहा। मैं काल राक्षस हूं और अब तुम मेरे अभिशाप का हिस्सा बनोगे। इस पत्थर में मेरी शक्ति कैद है और इसे छूने वाला मेरे गुलाम बन जाते हैं। तुम चारों अब मेरे अधीन हो। विक्रम ने तलवार निकालकर छाया पर वार किया, लेकिन तलवार छाया को छू भी नहीं सकी। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम इस पत्थर को गांव से दूर ले जाओ और इसे नष्ट कर दो, तो शायद तुम बच जाओ। लेकिन याद रखो, यह अभिशाप तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। अभिशाप का प्रभाव चारों भाई बहन डर के मारे मंदिर से भागे और पत्थर को अपने साथ ले गए।
लेकिन उस रात से उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। विक्रम को रात में भयानक सपने आने लगे, जिसमें वह अपने ही परिवार को मार रहा था। सूरज का स्वभाव छिड़छिड़ा हो गया और वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। रुद्र और भी चुप्पी साध गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी। केवल काव्या ही सामान्य लग रही थी, लेकिन वह भी अंदर से टूट रही थी। गांव वाले भी बदलाव को भांपने लगे। रघुवीर और लक्ष्मी ने अपने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ न बता सका। एक रात जब काव्या अपने कमरे में गाना गा रही थी, विक्रम ने उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाया, तूने हमें इस मुसीबत में डाला। तूने वो पत्थर क्यों छुआ? सूरज और रुद्र ने उसे रोका, लेकिन काव्या डर के मारे कांप रही थी। अगले दिन भाइयों ने फैसला किया कि वे पत्थर को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वे उसे जंगल के एक गहरे गड्ढे में ले गए और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा आग की लपटों में से वही काली छाया फिर से प्रकट हुई और बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? यह पत्थर मेरी शक्ति है और यह तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम में से एक को बलिदान देना होगा, वरना तुम सब मर जाओगे। 4 विश्वासघात और पागलपन छाया के शब्दों ने भाइयों के मन में जहर घोल दिया। वे एक दूसरे पर शक करने लगे। विक्रम को लगता था कि सूरज उसे मारना चाहता है। सूरज को रुद्र पर शक था और रुद्र चुपके से काव्या को दोषी मानने लगा। काव्या ने अपने भाइयों को समझाने की कोशिश की कि वे एक साथ मिलकर इस अभिशाप को तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। एक रात जब गांव में भारी बारिश हो रही थी, तीनों भाइयों ने एक भयानक योजना बनाई। उन्हें लगा कि काव्या ही इस अभिशाप का कारण है और अगर उसे बलिदान कर दिया जाए तो शायद वे बच जाएं। उन्होंने काव्या को जंगल में ले जाने का फैसला किया। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने भाइयों पर भरोसा किया और उनके साथ चली गई। जंगल में एक सुनसान जगह पर विक्रम ने काव्या को रस्सियों से बांध दिया। काव्या ने रोते हुए पूछा, भैया, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन विक्रम की आंखों में अब वह प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसकी जगह एक अजीब सा पागलपन था। सूरज ने चाकू निकाला और रुद्र ने चुपचाप सब देखा। यह अभिशाप का अंत है काव्या, सूरज ने कहा, तुझे जाना होगा। काव्या की चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन बारिश की आवाज में सब दब गया। भाइयों ने अपनी ही बहन को मार डाला और उसका शरीर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पत्थर ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। काली छाया प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तुमने सोचा कि यह इतना आसान होगा? अब तुम्हारा असली अभिशाप शुरू होगा। 5 अभिशाप का अंत। काव्या की मौत के बाद भाइयों का जीवन नर्क बन गया। हर रात उन्हें काव्या की चीखें सुनाई देती थीं। उनके सपनों में काव्या का खून से सना चेहरा दिखता था। गांव वाले भी उनके व्यवहार से डरने लगे। विक्रम ने शराब पीना शुरू कर दिया। सूरज ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जंगल में वापस लौट आता। रुद्र ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और दिन रात पत्थर को देखता रहता। एक दिन गांव में बाबा श्यामदास ने भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने जो किया वह इस अभिशाप का हिस्सा था। काल राक्षस तुम्हारे मन को भ्रष्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। तुम्हें उस पत्थर को वापस मंदिर में रखना होगा और काव्या की आत्मा से माफी मांगनी होगी। भाइयों ने बाबा की बात मानी और पत्थर को मंदिर में वापस रख दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, काव्या की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा था। उसने कहा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला, अब तुम मेरे साथ इस अभिशाप में फंसोगे। उसी रात गांव में एक भयानक आग लगी। भाइयों का घर जलकर खाक हो गया और तीनों भाई उसमें जल मरे। गांव वालों ने देखा कि आग की लपटों में काव्या की छाया थी, जो गीत गा रही थी। उसका गाना इतना दर्दनाक था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। निष्कर्ष, कालगंगा गांव में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि काव्या की आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है और उसका गाना रात के सन्नाटे में सुनाई देता है। मंदिर आज भी खड़ा है और उस पत्थर को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी एक सबक है। विश्वासघात और लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। और काव्या, वह अपने भाइयों के प्यार की तलाश में अभी भी जंगल में भटक रही है।